नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस कथा के बारे में कि जब संजीवनी बूटी ले जाते समय भरत ने हनुमान जी पर बाण चलाया। राम रावण युद्ध में जब मेघनाद दूसरी बार युद्ध भूमि में आया था तो उसके शक्ति बाण के प्रहार से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। तब लंका के राजवैद्य सुषेण की सहायता ली गई, जिन्होंने इसका उपचार केवल संजीवनी बूटी बताया, जिसका सूर्य उदय से पहले यहाँ पहुँचना आवश्यक था। इसका उत्तरदायित्व हनुमान जी ने उठाया था, लेकिन जब वे हिमालय से संजीवनी पर्वत उठाकर ला रहे थे तब बीच में श्री राम के छोटे भाई भरत ने उन पर प्रहार कर उन्हें घायल कर दिया था। आइए जानते हैं हनुमान भरत मिलन के बारे में। जब हनुमान जी उस पहाड़ पर पहुँचे जहाँ का पता सुषेण वैद्य ने बताया था, तो वे वहाँ कई प्रकार की बूटियों को देखकर शंका में पड़ गए। वहाँ पर संजीवनी बूटी के समान ही कई अन्य प्रकार की बूटियाँ थीं, जो उसके समान ही प्रकाशमान थी। कहीं हनुमान जी गलत बूटी ले गए तो लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे, यही सोचकर उन्होंने अपना शरीर बड़ा किया व संपूर्ण पहाड़ को ही उठा लिया। हनुमान जी संजीवनी पर्वत को उठाकर तीव्र गति से हिमालय से लंका की ओर बढ़ रहे थे, जिसके बीच में अयोध्या नगरी भी आती थी। जब वे अयोध्या के ऊपर से उड़ रहे थे तब अयोध्या के सैनिकों ने आकाश में एक विशालकाय शरीर के प्राणी को उड़ते देखा, जिसके हाथ में एक विशाल पहाड़ भी था। यह देखकर अयोध्या के सैनिक बुरी तरह डर गए, क्योंकि उन्हें लगा कि कोई अयोध्या पर आक्रमण करने आया है। इसलिए उन्होंने तुरंत इसकी सूचना अपने राजा भरत को जाकर दी। भरत उस समय भगवान श्री राम के समान वनवास का जीवन व्यतीत कर रहे थे। वह महल से बाहर एक कुटिया बनाकर रहते थे। जब उन्हें आकाश में एक विशाल शरीर वाले प्राणी को पहाड़ के साथ उड़ने की सूचना दी गई, तब उन्होंने उसे कोई दैत्य या राक्षस समझा जो अयोध्या पर आक्रमण करने आया था। क्योंकि भगवान श्री राम 14 वर्षों तक अयोध्या व उसकी प्रजा की सुरक्षा का उत्तरदायित्व भरत को सौंप कर गए थे, इसलिए उन्होंने अपना धनुष बाण निकाला व हनुमान जी के पैरों पर निशाना मारा। भरत का बाण जैसे ही हनुमान जी के पैरों पर लगा तो उनके हाथ से पहाड़ छूट गया तथा वे पहाड़ समेत नीचे गिर पड़े। उनके मुख से लगातार श्री राम का नाम निकल रहा था। जब भरत उनके पास आए व उनके मुख से श्री राम का जाप सुना तो उन्हें ज्ञान हो गया कि यह श्री राम का भगत है, वह उन्हीं के किसी काम के लिए जा रहा होगा। चूँकि चित्रकूट में मिलन के पश्चात भरत को श्री राम के जीवन की घटी किसी घटना का ज्ञान नहीं था, इसलिए वे इन सब बातों से अनभिज्ञ थे। उन्हें हनुमान पर आघात करने का दुख हुआ तथा जल्दी से उन्होंने उसका उपचार किया, जिससे हनुमान जी ठीक हो गए। हनुमान जी को जब चेतना आई तब उन्होंने स्वयं का परिचय दिया व श्री राम व लक्ष्मण के बारे में बताया। माता सीता के अपहरण, भगवान श्री राम के लंका पर आक्रमण व लक्ष्मण के मूर्छित होने का समाचार सुनकर भरत अत्यंत व्याकुल हो गए, लेकिन वे श्री राम के आदेश के अनुसार अयोध्या छोड़कर नहीं जा सकते थे। उन्होंने हनुमान की सहायता करने का अनुरोध भी किया, किंतु उन्होंने मना कर दिया। तब समय की महत्वता को देखते हुए हनुमान जी ने भरत से जाने की इच्छा प्रकट की, जिसे भरत जी ने तुरंत स्वीकार कर लिया। इसके बाद तुरंत हनुमान जी पुनः संजीवनी पर्वत को उठाकर लंका की ओर चल दिए। नमस्कार दोस्तों, ऐसी और सुंदर कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।